या पकड़ पकड़ के ऐसे जब घूंसार लाद दिए साहब, चुटिया पकड़ पकड़ के औरतन की बहुत तगड़ी बेइज्जती करी है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आरोप लगा देखिए, हटाने लगा तो मेरी पड़ा खींच दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी का बाल खोस लिया, मैंने दिखाई भी वो बाल। लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया महिलाओं के ऊपर हाथ उठाने का? आपके साथ क्या महिला पुलिस थी? घर की तलाशी लेने के लिए महिला पुलिस साथ लेकर के आए थे, या घर का कोई सर्च वारंट लेकर के आए थे आप? मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं स्थानीय विधायक जी पर, वो पुलिस को हथियार बना करके अकेले आसिफ को ही नहीं, और कई लोग यहाँ खड़े हैं जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा करके उन्होंने स्वयं ने सिफारिश की है। अशोक गहलोत जी, ये आपकी सरकार को बदनाम और कलंकित करने का काम आपकी विधायक कर रही है। दाढ़ी पकड़ पकड़ खींचे साहब, ये कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, बताइए। बता जी। मेरी दाढ़ी पकड़ी जी उन्होंने, मैंने कही जी आसिफ अगर कोई इसने चुनाव लड़ा है खाली, ये कोई मुलजिम थोड़ी है, अगर ये मुलजिम है तो इसका कोई प्रूफ दिखाओ आप। कसी की घटनाएं बढ़ी हैं, यहाँ तस्करी बढ़ी है, अवैध खनन में लूट मच रही है, उसकी ओर पुलिस का ध्यान नहीं है, चोरी हो रही है, चोरों को पकड़ करके, कहाँ है गोपालगढ़ के जिला, चोरों को पकड़ करके थाने में दे दिया जाता है और उनको बैठ करके चाय पिलाए बाइज्जत उनको छोड़ दिया जाता है। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव लाडमका में जिस तरीके से एक ऑडियो वायरल हो रही है और वीडियो उसके साथ साथ एक वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस लाठी डंडों के साथ और गांव वालों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, वो वीडियो, उसके बारे में तहकीक करने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं लाडमका ग्राम पंचायत में। ऐसा लोगों ने बताया है कि यहाँ पर कोई आपसी रंजिश को लेकर के इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया, और गाँव वाले कुछ हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। हमारे साथ पूर्व विधायक जवाहर सिंह हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। जनाब, आपका आना क्यों हुआ है यहाँ पे? देखिए, कल गोपालगढ़ थाना पुलिस यहाँ लाडमका आई थी जी, और लाडमका में जब उन्होंने घटना घटित कर दी, उसके बाद यहाँ गांव के लोगों के मेरे पास फ़ोन गए थे कि यहाँ गोपालगढ़ की पुलिस आई और उसने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, और हमारी पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला का उपाध्यक्ष है आसिफ अली, उस आसिफ को पकड़ करके ले गई। मैंने उसकी जानकारी की, SHO से बात की। मैंने कहा, SHO आप इसको आसिफ अली को क्यों लाए हो जी? तो उसका जो कहना था, उनका कहना था कि एक इजरत अली नाम का जो लड़का है वो आसिफ का बड़ा भाई है, वो 306 का हमारा मुलजिम है। मैंने उनको कहा कि जब 306 का आपका मुलजिम है तो इजरत अली को पकड़ते जी, आसिफ को पकड़ करके क्यों लाए? तो उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों ने पुलिस पे हमला किया है, जबकि सही बात यह है कि वो लोग यहाँ घर में घुसे, जैसा मेरा इन ग्रामीणों से जानकारी करने पर मुझे मालूम हुआ। पुलिस यहाँ घर में घुसी और घर में घुस करके सीधे ही आसिफ अली के गिरेबान पर हाथ डाला उन्होंने, और जब आसिफ अली को पुलिस उठाने लगी तो उसकी बीमार बहन जो बेड पे थी उसने कहा कि मेरे भाई को इसको क्यों पकड़ रहे हो, तो उससे भी मारपीट की। वो बेचारी का ऑपरेशन हुआ है, उस पर ऑपरेशन से उसकी डिलीवरी हुई है, और उसके साथ पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों ने बदतमीजी की और मारपीट शुरू कर दी। देखिए, मेरा कहना इसमें साफ है कि यहाँ पुलिस राजनीतिक इशारे पे आई है, चूँकि आसिफ अली ने यहाँ की जो वर्तमान विधायक हैं श्रीमती जाहिदा खान, उसके बेटे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। उस समय भी इन पर नाजायज़ तरीके से प्रेशर बनाने की खूब कोशिश की कि आप नॉमिनेशन मत करिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जी। आसिफ अली ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और चुनाव ही नहीं लड़ा, बहुत अच्छे मत प्राप्त किए उस व्यक्ति ने। पूरी पंचायत अल्पसंख्यक बाहुल्य है, मेब बाहुल पंचायत है, और इस मेब बाहुल पंचायत में जाहिदा खान के खिलाफ मेबों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उनके दर्द चलने लग गया। उनके दर्द इस बात का चला कि आखिर कोई अंकुर यहाँ से पैदा हो रहा है, और पूरे मेवात में जिस तरह का आक्रोश है उनकी गुंडागिर्दी का, वो आक्रोश लाडमका से फूटा है और पुलिस उनका हथियार बनी है। पुलिस ने हथियार बन करके आसिफ अली को यहाँ से पकड़ा है
और झूठे मुकदमा दर्ज करके उसको फंसाने की जो साजिश की है, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। सर, आप इसको राजनीतिक टूल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपसी लड़ाई है और मामला 2020 का है, ऐसा बताया जा रहा है कि एक औरत की डेथ हुई थी और उस मामले में ये केस चल रहा है, तो इसमें राजनीतिक रूप देने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ आप शायद समझ नहीं रहे। जो 1 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ वो इजरत अली के खिलाफ दर्ज हुआ। इजरत अली की पत्नी की डेथ हुई और इजरत अली ने अपनी की पत्नी की डेथ का मुकदमा किन्हीं दूसरे लोगों के खिलाफ किया, लेकिन पुलिस ने इजरत अली को 306 का मुलजिम माना। आत्महत्या में उकसाने का मुलजिम पुलिस ने माना। मान लिया पुलिस ने वो मुलजिम माना है, हम कब कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार मत करिए? हम ये कह रहे हैं कि पुलिस उसको गिरफ्तार करे, लेकिन पुलिस को ये पता है कि इजरत अली पिछले 1 साल से इस गांव में नहीं रहता है, वो कहीं बाहर रहता है। पुलिस ने 1 साल से इसीलिए कोई तगादा भी यहाँ नहीं किया। ये तो तब उनके जलन हुई है जब वो आसिफ अली यहाँ से चुनाव लड़ा तो यहाँ के राजनीतिक लोगों ने पुलिस को हथियार बनाने की कोशिश की। चुनाव के दौरान भी उन्होंने इन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। जब भी हमने पुलिस को कहा था कि आपका मुलजिम है तो 1 साल से गिरफ्तार करते, अब भी गिरफ्तार करिए, जहाँ भी है वहाँ से गिरफ्तार करिए, लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया महिलाओं के ऊपर हाथ उठाने का? आपके साथ क्या महिला पुलिस थी? घर की तलाशी लेने के लिए महिला पुलिस साथ लेकर के आए थे, या घर का कोई सर्च वारंट लेकर के आए थे आप? एक भी कानूनी प्रक्रिया उन्होंने पूरी नहीं की। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ने की हिम्मत की है उसको कैसे हैरेसमेंट किया। अच्छा सर, आप पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि स्थानीय विधायिका के सहारे उन लोगों ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया? मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं स्थानीय विधायक जी पर। वो पुलिस को हथियार बना करके अकेले आसिफ को ही नहीं, और कई लोग यहाँ खड़े हैं जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा करके उन्होंने स्वयं ने सिफारिश की है, और ढोंग रचने के लिए झूठे मुकदमों के खिलाफ कथित पंचायत करते हैं। क्या हुआ उस पंचायत का? और दूसरी ओर झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाने की साजिश रचते हैं। लानत है ऐसे जनप्रतिनिधि को, जो अपने ही लोगों को, जो उसके क्षेत्र के लोग हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसा करके और उनको अपने यहाँ शरणम गच्छामि करने की। सर, जाहिदा और जाहिदा के लोग ये कहते हैं कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना है, चुनाव हो चुका, उसके बाद में सारी चीज़ें खत्म हो गई, पुलिस अपना काम कर रही है, इस मामले में दोषी को वो गिरफ्तार करने आई, वो ठीक है, वो चीज़ अलग है कि उसको इजरत नाम के शख्स को नहीं गिरफ्तार किया क्योंकि वो बाहर है, लेकिन ये चीज़ें भी तो हैं कि पुलिस पर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, ये भी अपने आप में सवाल है। पुलिस ने स्वयं ने मनगढ़ंत कहानी रची है। अभी मैंने पता किया है कि दोबारा पुलिस जब नक्शा मौका बनाने के लिए आई है तो फिर उन्होंने किवाड़ों को तोड़ने का काम किया है। इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सामने वाले ये नहीं सोचें कि उनकी सरकार है। और मैं अशोक गहलोत जी से भी कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो कामा विधानसभा में बहुसंख्यक हैं, आपकी विधायक है कांग्रेस की, आप कहते हो कि हम मुस्लिम समुदाय के हितैषी हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से तांडव किया है यहाँ, इन समुदाय के लोगों पर प्रहार किया है, इनकी महिलाओं पर प्रहार किया है, अशोक गहलोत जी, ये आपकी सरकार को बदनाम और कलंकित करने का काम आपकी विधायक कर रही है। दाढ़ी पकड़ खींचे साहब, ये कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, बताइए। मेरी दाढ़ी पकड़ी जी उन्होंने, मैंने कही जी आसिफ अगर कोई इसने चुनाव लड़ा है खाली, ये कोई मुलजिम थोड़ी है। अगर ये मुलजिम है तो इसका कोई प्रूफ दिखाओ आप कि मुलजिम का जो होने का। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, नुके भाई हमारे पास कोई इसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इसको ले जाएंगे, पर हम इसको ही ले जाएंगे। मन के तो मुलजिम ही नहीं है, नुका हम इसी के ले आए हैं। और मैं के आसिफ की हिंस पकड़ कर नुक ने घुसेड़ दी। जब हम हटाने लगा तो मेरी पड़ा खींच दाढ़ी पकड़ ली, दाढ़ी का बाल खोस लिया। मैंने दिखाई भी वो बाल। और इतना किसने पकड़ी? पुलिस वाला हो जी वहाँ सिविल वर्दी में, दाढ़ी का हाथ, दाढ़ी पकड़ कर बाल खींचा मेरा। फिर मैंने कही मन की ये लेडीजन पर हाथ कैसे उठा रहा हूँ भाई, ऐसे अत्याचार कैसे कर रहा हूँ, नु कैसे ही मारेंगे बहन की लोड़ियों को। जब मैंने लाठी दिया, ये जो पकड़ के चुटिया मैंने पकड़ के उठाई, चुटिया पकड़ के ऐसे जब घूंसार लाद दिए साहब, चुटिया पकड़ के औरत ने बहुत तगड़ी बेइज्जती करी है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आरोप लगा? देखिए, मेरा कहना ये है स्पष्ट रूप से कि गोपालगढ़ थाना पुलिस ने पुलिस को भी कलंकित करने का काम किया है।
उच्चाधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए और तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। इन जो लाडमका के ये परिवार है, इस परिवार को न्याय मिले, इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज हमने उपखंड अधिकारी से मिलकर के वो बात कही है। अभी परिवार से मिलकर, ये परिवार हमारा परिवार है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति की जाती है। हम यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में पिछले 2.5 साल से चुनाव हारने के बाद भी सक्रिय रूप से लोगों के साथ खड़े हैं। हम सामने वालों को कह देना चाहते हैं, सत्ता के नशे में इतना मत आइए। सत्ता आती जाती रहती है, ये इलाके के लोग हैं। हम फिर कहते हैं पुलिस से कि पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करे, लेकिन हम कह रहे हैं कि 1 साल से अपराधी इस गांव में नहीं रहता है। वह दबिश दे, उसको पकड़े, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस परिवार से भी कहा है कि उसको खूब पकड़े, लेकिन पुलिस को ये भी देखना चाहिए कि जो थाने के मुलजिम हैं वो थानों में बैठ के पंचायत करते हैं। कौन लोग हैं? यही पहाड़ी, कामा, जुरैरा, उन लोगों को छूट दे रखी है जो थाने के मुलजिम हैं और थाने में बैठ के पंचायतें करते हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। करिए उनको, लोगों को गिरफ्तार। कुछ लोगों का यहाँ गौकसी की घटनाएं बढ़ी हैं, यहाँ तस्करी बढ़ी है, अवैध खनन में लूट मच रही है, उसकी ओर पुलिस का ध्यान नहीं है। चोरी हो रही है, चोरों को पकड़ करके, कहाँ है गोपालगढ़ के जिला, चोरों को पकड़ करके थाने में दे दिया जाता है और उनको बैठ करके चाय पिलाए बाइज्जत उनको छोड़ दिया जाता है। नहीं सर, जो चोरी करेंगे तो उनको गिरफ्तार तो करेगी ना। कौन गिरफ्तार कर रहा है? उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। जो नहीं करते हैं उनको गिरफ्तार करते हैं और जो अपराध करते हैं उनको बैठ के चाय पिलाते हैं। जी देखिए, ये थे हमारे साथ जवाहर बेढ़म, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और जाहिदा के खिलाफ पिछले चुनाव लड़ा था। लेकिन जो इस पूरा मामला हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बारे में हम आपको बता दें। पुलिस जब कल गिरफ्तार करने आई तो उसको संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है, जो वीडियो वायरल हो रही थी कि उस लड़की के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई, ये पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि उसको राइट नहीं है कि किसी महिला के साथ इस तरीके से अत्याचार किया जाए। उसके लिए किसी महिला कांस्टेबल को यहाँ पर आना चाहिए था और वे संवैधानिक तरीके से उसकी गिरफ्तारी करते, ना कि इस तरीके से जिस तरीके से मारपीट की गई। ये सवाल है। और उसके बाद ये राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। जवाहर बेढ़म भी लगातार आरोप प्रत्यारोप सीधे तौर पर सरकार और यहाँ की स्थानीय विधायिका पर लगाते रहे हैं, और उसके साथ साथ पुलिस पर भी किसी की सह पर काम करने का इन्होंने सीधे तौर पर काउंटर सवाल किया है कि पुलिस पूरे मामले को निष्पक्ष तरीके से नहीं देख रही है। पूरे मामले में सच्चाई क्या है, सारी तहकीक और सारी जानकारी और तथ्यों के आधार पर सारी न्यूज़ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।